Nusrat from class 10th student of Posh coaching classes. Today my topic is difference between soap and detergent. Firstly, we should know what is soap and detergent. Soap are the sodium or potassium salt of long chain fatty acid which has cleansing properties in water. सोप जो होता है वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होता है, किसका? लॉन्ग चेन फैटी एसिड, फैटी एसिड है उसका वो सॉल्ट होता है, विच हैज़ क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज इन वाटर। इसका मतलब है कि उसके पास क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज है, मतलब कि जब कपड़े को हम पानी में डालेंगे साबुन में तो उसके पास क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज है, वो कपड़े में से डर्ट को ऑयल को साफ कर सकता है। डिटर्जेंट, डिटर्जेंट is the sodium salt of long chain sulfonic acid which has cleansing properties इन वाटर। डिटर्जेंट में एक सोडियम सॉल्ट है, किसका सॉल्ट है? लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड, यहाँ पे फैटी एसिड था, ये सल्फोनिक एसिड का है, विच हैज़ क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज इन वाटर। ये भी वही काम करता है जो ये करता है, कपड़े में से डर्ट को साफ करता है। अब हम पढ़ते हैं क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप। सोप का क्या क्लिनजिंग एक्शन है? अ सोप मॉलिक्यूल हैज 2 points. सोप मॉलिक्यूल के कितने 2 points हैं? फर्स्ट है हाइड्रोफिलिक, सेकेंड हाइड्रोफोबिक। टू पॉइंट्स होते हैं सोप मॉलिक्यूल के, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कैसे होता है। ये हमारा सोप मॉलिक्यूल, सोप मॉलिक्यूल एक एंड इसका ये होता है, एक ये होता है। ये कौन सा एंड होता है? हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक एंड, और ये हाइड्रोफोबिक एंड। अब इन दोनों का काम क्या होता है? ये क्या करता है? इट स्टेज अवे फ्रॉम डर्ट, ऑयल, ग्रीस और एनी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये क्या करता है? दूर भागता रहता है, किससे? ऑयल से, डर्ट से, जो भी गंदगी कपड़े में होती है उससे ये दूर भागता है। और ये क्या करता है? गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स the oil, dirt, grease or any organic substances। ये कहता है ये दूर भागता है और ये पास जाता है। जैसे कि ये हमारा कपड़ा है, कपड़े में ये डर्ट लगी हुई है, ये है
हमारे सोप के मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, सोप के मॉलिक्यूल्स। ये सोप के मॉलिक्यूल हैं। ये जो होता है, ये कौन सा एंड होता है? हाइड्रोफिलिक एंड, और ये होता है हाइड्रोफोबिक एंड। जो ये जिगजैग वाली चेन दिख रही है, ये जो होती है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक एंड। ये क्या करता है? कपड़े के पास जाता है, उसमें ये जो भी डर्ट होगी, ये क्या है? डर्ट। ये डर्ट को कपड़े से निकालता है, और ग्रीस जो भी डर्ट लगी हो उसको ही निकालता है। तो इस पूरे को हम बोलते हैं मिसले फॉर्मेशन ऑफ सोप। ये सोप की मिसले फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो हमने सोप और डिटर्जेंट समझ लिया क्या है। अब हम इनका डिफरेंस देखते हैं क्या है। डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। ठीक है, यह है सोप, डिटर्जेंट। फर्स्ट पॉइंट, सोप क्या होता है? सोप आर नॉट यूज्ड विथ hard water because it forms insoluble scum। अब डिटर्जेंट का फर्स्ट पॉइंट है, डिटर्जेंट डू नॉट form insoluble scum with hot water। ये हॉट वाटर के साथ स्कम पैदा नहीं करता। सोप क्या करता है? नॉट यूज्ड विथ, हम सोप को ना, पता है हार्ड वाटर क्या होता है? हार्ड वाटर होता है खारा पानी, मतलब कि नमकीन पानी। हम सोप को उसके साथ नहीं कर सकते। अगर हम जैसे कपड़ा धोना चाहें तो हार्ड वाटर ले लें और सोप ले लें, तो उससे नहीं कपड़ा धोने को, क्योंकि ये इनसॉल्युबल स्कम पैदा करता है। स्कम होता है झाग, स्कम होता है झाग, ये झाग पैदा करता है। लेकिन जो डिटर्जेंट है, डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल स्कम विथ हार्ड वाटर, ये स्कम पैदा नहीं करता, स्कम नहीं बनाता, झाग नहीं बनाता हार्ड वाटर के साथ, खारे पानी के साथ। सेकेंड पॉइंट है, सोप इज बायोडिग्रेडेबल। डिटर्जेंट is non biodegradable। ये बायोडिग्रेडेबल है, मतलब कि इसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं, लेकिन इसको डिकम्पोज नहीं कर सकते क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है। थर्ड पॉइंट, सोप हैव वीक क्लींजिंग एक्शन। Detergent have strong cleansing action। सोप के पास वीक क्लींजिंग एक्शन है, मतलब कि कपड़े से डर्ट को अच्छे से नहीं निकाल पाता, लेकिन इसके पास स्ट्रॉन्ग क्लींजिंग एक्शन है, ये डर्ट को अच्छे से निकालता है, क्योंकि इसके ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं बीच में जो अच्छे से डर्ट को क्लीन कर सकते हैं। फोर्थ, सोप डू नॉट कॉज वाटर पोल्यूशन। सोप वाटर पोल्यूशन नहीं करता है। डिटर्जेंट कॉज वाटर पोल्यूशन। सोप जो है वो कोई भी वाटर पोल्यूशन नहीं होता सोप से,
लेकिन डिटर्जेंट से वाटर पोल्यूशन होता है क्योंकि वो थोड़ा हार्मफुल होता है। हमारा लास्ट पॉइंट है अब इसका, फिफ्थ पॉइंट। सो टेक टाइम टू डिज़ोल्व इन वाटर। Detergent do not take time and dissolve water in water। ये क्या होता है, ये पानी में ना डिज़ोल्व होने में थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन ये डिटर्जेंट जो है ये टाइम नहीं लेता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के टॉपिक सोप एंड डिटर्जेंट्स। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पोस्ट कोचिंग क्लासेस। थैंक यू।